नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइमेट 4। मैं हूं आपके साथ अनंत है। प्राइमेट 4 में क्या खबरें आपके सामने होगी बताता हूं आपको। सबसे पहले बात होगी हैदराबाद में तोप वाली बयानबाजी जारी है। कौन किस पर पड़ रहा है भारी? राम मंदिर का शुद्धिकरण करने वाले बयान पर कैसे फंसी कांग्रेस? पटोले ने सनातन विरोधी बयान से कैसे उड़ाई कांग्रेस की नींद, ये बताऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस का निकला दम। पीएम मोदी ने कैसे दागे अय्यर पर सियासी एटम बॉम्ब, ये दिखाऊंगा आपको। तो वहीं बिहार में क्या मैच है फिक्स और कैसे चुनाव प्रचार में एंटर धोखेबाज पलट, ये खबर आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि 15 सेकंड वाले बयान पर सियासी महाभारत और तेज होती जा रही। नवनीत राणा का बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला कि जगह बताओ, टाइम बताओ, फैमिली को लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, मौत से डरने वाले थोड़े ही हैं। क्या है वो एक बीजेपी के एमपी रहकर बोल रहे हैं कि 15 सेकंड में खत्म कर देंगे। आइए खत्म करिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, बताओ टाइम बताओ, मोदी से पूछो और बता दो मेरे को टाइम, जगह मैं आता हूँ मेरी फैमिली को लेकर। क्या करना है करिए। आप एक तीर फेंकते मस्जिद तरफ, ये बोल रहे हैं ये करेंगे, फिर बोल रहे वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट दिए। बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं हमारे को। हम तैयार हैं। हम कह मौत से डरने वाले थोड़ी है। ओवैसी के तोप वाले बयान पर सियासी आर-पार लगातार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग तोप का मतलब समझ कर नवनीत राणा ने पलटवार किया। कहा कि ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। छोटा खूंखार है, ऐसे खूंखार को हम घर पर पालते हैं। 15 सेकंड में खत्म करते कौन बोल रहे? वो धमकी नहीं है। छोटा बड़ा क्या है ये? हम भी बोलना शुरू कर दे मोदी अमित शाह को अपनी हैदराबादी जबान में, फिर क्या करेंगे? तड़पेंगे उन्होंने। तो हैदराबादी जबान में तोप किसको बोलते हैं मालूम हो लोगों को? नहीं मालूम। मालूम हो तो समझ में आएगा ना। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी। और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का नवनीत राणा पर हमला क्या किसी के जाल में फंसने वाला नहीं? कह रहे हैं कि हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं। वो कह रहे हैं कि शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। ये नवनीत राणा के बयान के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। दरअसल ओवैसी ब्रदर्स और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग हैदराबाद को लेकर शुरू हुई। नवनीत राणा ने हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट वाली धमकी पर 15 सेकंड वाला चैलेंज दिया, जिसके बाद शुरू हुई जुबानी जंग लगातार जारी है। अब देखिए जरा कि हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से। माधवी लता हिंदुत्व का बड़ा चेहरा आज की तारीख में, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता हैं। माधवी सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय हैं, तो ओवैसी पर तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का आरोप लगता है। माधवी ने 3 तलाक के खिलाफ जंग छेड़ी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक कानून का विरोध किया। माधवी ने सीएए का समर्थन किया, तो असदुद्दीन ओवैसी सीएए विरोध का बड़ा चेहरा है। माधवी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं।
असद ओवैसी पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता है। ये दोनों के बीच वो कंपैरिजन। आगे बढ़े, आपको दिखाएंगे राम मंदिर शुद्धिकरण वाले बयान पर कैसे गिरी कांग्रेस की पहले खबर आंध्र प्रदेश से सामने है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी से मिला ब्लैक मनी का खजाना। पुलिस ने 7 करोड़ रुपए कैश जब्त किया। पुलिस ने करोड़ों रुपए कैश जब्त किया। चुनाव आयोग को दिए गए जब्त किए गए पैसे। आप देख सकते हैं कैसे 500 के नोटों की गड्डियां दिखाई पड़ रही। काउंटिंग करने वाले अधिकारी देखकर हैरत में रह गए कि इतने पैसे आए कहां से। फिलहाल पुलिस जांच कर रही। ये जरा ईस्ट गोदावरी से जब्त नोटों की 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। काली कमाई से किसको सप्लाई की जा रही है। लगभग 7 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया है। नोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन ये कैश कहां से आया, कहां जा रहा था, किसको सप्लाई किया जा रहा था, किस मद में इस्तेमाल होना था, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच राम मंदिर शुद्धिकरण वाले बयान पर कांग्रेस घिर चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमला बोला। कांग्रेस की पोल बहुत जल्द खुलने वाली। लगे राम मंदिर भगवान की दया से सबके सामने बनकर तैयार हुआ। ये जो कह रहे हैं इनकी सारी पोल खुलेगी आने वाले समय में। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान परस्त कांग्रेस है और इसी कारण से बार बार कांग्रेस की बुरी हालत हुई है और बुरी हालत होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा क्या था जिसको लेकर के मोहन यादव ने हमला बोला। अब जरा आप वो देखिए। नाना पटोले ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करवाएंगे और तर्क दिया गया कि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। सभी शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए वहां पहुंचेंगे। इसी बात को लेकर के जब सीएम मोहन यादव से सवाल पूछा गया तो ये जवाब उन्होंने दिया। बहरहाल आगे बढ़े, बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया कि कांग्रेस अपना नाम बदल करके मुस्लिम लीग रख ली। कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान से शुद्धिकरण करवा ले। अब राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। कांग्रेस पाकिस्तान से अपनी पार्टी का शुद्धिकरण करा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नाम भी बदल ले, मुस्लिम लीग कांग्रेस। वहीं कानपुर देहात से योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला सामने आया, जहां राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलाई। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। वो कह रहे हैं कि आज भारत में विकास के साथ साथ विरासत भी है। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आई, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है, आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग देश के मन को मार रहे हैं। मोदी ने कहा कि आज बमों को संभालना भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो कि कंधमाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि नवीन पटनायक को जिलों के नाम तक याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिना कागज देखे जिलों के नाम तक नवीन पटनायक बता नहीं सकते हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको
बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। तो तिहाड़ से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल का पीएम पर हमला कि प्रधानमंत्री ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। वो कह रहे हैं कि पीएम के मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। कह रहे हैं कि बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर पलटवार किया, कहा कि केजरीवाल की लोगों को भ्रमित करने की आदत पुरानी है। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केवल प्रचार के लिए इंतरिम जमानत मिली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बोल दिया है कि 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा। ये बेल जो है ये मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। इनफैक्ट जो बेल पिटीशन भी उन्होंने फाइल करी थी उसमें भी उन्होंने खुद ये दलील नहीं रखी थी कि वो निर्दोष हैं। ये बेल बहुत ही लिमिटेड एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिली है, चुनाव प्रचार के लिए, और कुछ नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल के दावे पर सुधांशु त्रिवेदी ने रिएक्शन दिया, कहा कि नई राजनीति का प्रयोग देश के लिए घातक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से मजबूत सरकार बनेगी। केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया की सरकार बन रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है, तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने गाना गाकर के पीएम मोदी पर हमला बोला। बॉलीवुड के गाने के जरिए पीएम पर निशाना साधा तेजस्वी यादव ने, किस अंदाज में, जरा देखिए। बिहार के मुंगेर में बाहुबलियों के बीच सियासी जंग जारी है। अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। अनंत सिंह ने अशोक महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई जानता नहीं, तो अशोक महतो बोले जनता मेरे साथ है इसलिए बाहुबली हूं। लेकिन उधर जो अशोक महतो चुनाव प्रचार में अपनी पत्नी के लिए वो घूम रहे हैं चारों तरफ, किस तरह से देखते, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाहुबली है वो और उनका भी प्रभाव है इस क्षेत्र में। तो करेंगे आप लोग कुछ जिसको जो बनाना है बनाइए, जिसको कोई जानता है नहीं। आप भी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? टिकट के पहले 4 रोज पहले नामों सुने होंगे, कसम खा के बताइए ना, सुने नाम? सिनेमा भी बन गया उनके ऊपर तो। ओहो, बन गया होगा, आप देखे होंगे, हमें देखे हैं, हमें जानते हैं। मोकामा में अनंत सिंह बाहर आए हैं पेरोल पर, कैसा लगे? हम अनंत सिंह को नहीं जानते, कौन है अनंत सिंह, हम जानते ही नहीं।
अनंत सिंह का कोई प्रभाव आपको नहीं लग रहा है इधर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। क्या है नहीं है, कौन अनंत सिंह, उसका क्या प्रभाव। हम अपना फोकस कर रहे हैं, अपना काम पर, अपना जनता का सेवा में जो लड़ाई लड़े हैं उसका आज दृश्य देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ, एक तरफ ललन सिंह है तो उनके साथ अनंत सिंह खड़े हैं और आपकी तो पत्नी ही है, दोनों बाहुबली कहे जाते हैं। वो बाहुबली कौन है? अगर है, कह रहे हैं अगर बाहुबली, तो बाहुबली तो हमको लगता है हम हैं कि जनता का यह पार भीड़ फिर, इससे बाहुबली कौन हो सकता है। तो वहीं हरियाणा में सियासी संकट पर बोले सीएम सैनी का 1 महीने पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। कांग्रेस का काम लोगों को गुमराह करना है, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं। सभी को जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको कहा है कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है। तो बहुमत का आंकड़ा भले ही सैनी सरकार के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है, बावजूद इसके सरकार पर कोई संकट नहीं है। उसकी वजह जो है वो टेक्निकल है। जानी जरा कि दरअसल 22 फरवरी को 2024 को ही सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी। कानून ये कहता है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अगले 6 महीने तक इसको दोबारा लाया नहीं जा सकता, और इसी हिसाब से 22 अगस्त से पहले सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। हरियाणा सरकार का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, लेकिन अगर 22 अगस्त के बाद सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो बीजेपी विधानसभा भंग करने की घोषणा के साथ नए चुनाव का ऐलान कर सकती है। आगे दिखाएंगे आपको सूरत के भड़काऊ मौलाना पर कैसे कसी नकेल, लेकिन पहले देखिए तिहाड़ से रिहाई के बाद किसके साथ हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा की। इस दौरान केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जेल रिटर्न क्लब का हिस्सा बन गए हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की जमानत मिली है। बिहार के समस्तीपुर में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विशाल जनसभा की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने महंगाई और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। तेजस्वी यादव ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी तंज कसा। बॉलीवुड की फिल्म का गाना गाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पर बयान देकर के घिर गए हैं सीएम रेवंत रेड्डी। हेमंत शर्मा ने रेवंत रेड्डी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि पीओके में भारत का झंडा आज लहरा रहा है। कुछ साल में पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना कांग्रेस छोड़ दे। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रा ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ को सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पटाखा भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा।